हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करेगा। एपिसोड की शुरुआत में मोना इसके लिए खाना लेकर आती है एंड ऐसे दिखाती है जैसे इसने कुछ भी नहीं देखा था। ये से पूछती है कि मैंने खाना कैसा बनाया, तो ये इसे भी खिलाता है जो कि बहुत ज़्यादा बुरा था, लेकिन अपने आप इस सारे बुरे खाने को खाकर कहता है कि जाओ अब तो तुम यहाँ से चली जाओगी ना, मैंने सारा खा लिया। ये से कहती है कि मैं तो तुम्हें थैंक्स बोलने आई थी, तुम हमेशा मुझे सेव करते हो। लेकिन यहाँ पर चेक्यूंग भी आई हुई थी जो जेवान को कहती है कि तुमने मेरी रेस्टोरेंट की ओपनिंग सेरेमनी में ही इतना बड़ा ड्रामा किया उस वेटर को मार के, जिसके अब तुम्हें भरपाई करनी पड़ेगी। मोना कहती है कि बिजनेस की बातें कल कर लेना दिन में, लेकिन जयवान इसे बोल देता है कि नहीं, मुझे तो इसके साथ अभी बात करनी है। ये इसे छोड़ के चले आते हैं, जिस पे चेक्यूंग कहती है कि वो जेलस फील करती हुई कितनी क्यूट लगती है ना, उसे अपनी फीलिंग्स बिल्कुल भी छुपानी नहीं आती। ये कहता है कि मैं तुम्हें कंपनसेट कर दूंगा, जिस पे चेक्यूंग कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज मैंने तुम्हारे ही फ़ायदे के लिए, तुम्हारे होटल के फ़ायदे के लिए वो रेस्टोरेंट खोला है। ये कहता है कि उससे मेरे होटल को और भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है, जिस पे कहती है कि अच्छा तो मोना क्या क्या पता है आज क्या खबरें आई हैं कि तुम एंड मोना डेट कर रही हो, इससे भी तो तुम्हारे होटल पे इफ़ेक्ट पड़ता है ना। एंड अगर वो वेटर तुम्हें ही मार देता तो खैर तुम्हें तो अपनी कोई चिंता ही नहीं है, तुम तो मैं मोना के चक्कर में पहले ही आग में कूद पड़े थे। वापस मारने पर मोना इस कब तक वेट कर रही थी, बट ये इसे इग्नोर करके चला जाता है। इनके होटल में ये अंकल इंटरव्यू दे रहे थे जो मोना से भी पूछते हैं। ये इंटरव्यू को व्यूअर को बताती है कि हाँ, मुझे तो जेवान बहुत ज़्यादा पसंद है एंड मैं किसी को भी उसे हर्ट नहीं करने दूंगी, जो कि इनडायरेक्टली अंकल को ही बोल रही थी। इसका एक जूनियर इसे बताता है कि जिस सर्वेंट पे इसको शक हो रहा था वो तो जनरल मैनेजर वाली आंटी ने जॉब से हटा दिया। इसे याद आता है कि उसके पीछा करने पर भी यही बीच में आ गई थी, कहीं इस सब के पीछे यही तो नहीं है। ये इनके ऑफिस में जाती है जहाँ पर ये इसके सीक्रेट रूम में भी जाने वाला था, बट दैन नहीं जाता। लेकिन आंटी ने ये सब देख लिया था कि ये इसकी ऑफिस में आया था। देन कहानी में एक नए विलन की एंट्री होती है जो वेगास के एक होटल के मैनेजर थे। ये यहाँ के रिसेप्शनिस्ट को गिफ्ट देकर कहते हैं कि जिस लड़की के लिए मैं लाया था उसने तो मना कर दिया, तुम ले लो, तुम्हारी मर्जी है, पहनना नहीं तो फेंक देना। इसका साइड वाला भी जब ये देखता है कि इसे कोई गिफ्ट दे रहा है तो इसे थोड़ी जेलसी होती है, बट ये इसे कहती है कि मैं इसे फेंक दूंगी। जेवानी से आके कहता है कि उस इंटरव्यूअर ने ऐसे कैसे छाप दिया, मैं उस पर केस करूँगा। बट मोना इसे कहती है कि उस पर केस करने की क्या ज़रूरत है, मैंने ही ये सेंटेंस बोला था कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये सुनकर इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ये इसे कहता है कि तुम होटल की रेपुटेशन और ज़्यादा ख़राब करने में लगी हुई हो। अब ये मिस्टर इसे बुलाकर कहते हैं कि वाह, तुम तो यहाँ के मालिक को मारकर उसकी लड़की को डेट कर रहे हो, इसलिए तुमने मेरा होटल छोड़ दिया था ना। अभी तो जेवान इसे इग्नोर करके आ जाता है, बट एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर 1.5-2 साल पहले जब मोना के पापा वेगास के होटल में अपने काम से गए थे, वहाँ पे जेवान काम करता था जिसने अपने काम से जानबूझकर इन्हें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया था। देन अपने आप इनके खाने में कुछ ऐसा मिला दिया था जिनसे इन्हें एलर्जी है एंड अपने आप ही इनका इलाज किया था, जिस पे और ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे एंड इन्हें कहा था कि वो दवाई तो मैं अपने पास इसलिए रखता हूँ बिकॉज मुझे भी वो एलर्जी है, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। देन मोना के पापा को ये बहुत अच्छा लगा एंड ये इसे अपने होटल में ले आया एंड अब ये सोच रहा होता है कि मोना, तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अब ये मिस्टर मोना से भी मिलते हैं कि हाँ, जेवान पहले मेरे ही होटल में काम करता था, क्यों ना रात को हम एक साथ डिनर करें। मोना इसे कहती है कि हमारे बारे में इतने रूमर्स तो फैल ही रहे हैं, क्यों ना एक दूसरे को डेट ही कर लें, जिस पे इसे साफ मना करके अपने घर चला जाता है। बट तभी इसके पास मोना का फ़ोन आता है जिसमें वो बहुत ज़ोर से चिल्ला रही थी। ये एकदम इसके घर में जाता है जहाँ पर ये मच्छरों को मार रही थी। जब ये वापस आ रहा होता है तो मोना इसे कहती है कि तुम्हें 1 मिनट भी नहीं लगी मुझे बचाने, मेरे घर आने पे कोई उस बंदे की इतनी केयर नहीं करता जिसे वो इतना ज़्यादा हेट करता हो। ये इसे कहता है कि मैं तुम्हारी केयर सिर्फ इसलिए करता हूँ बिकॉज मुझे तुम्हारे पापा की डेथ का गिल्ट फील होता है। पर्सनली तुम्हें मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता,
तुम्हारे आँख नाक मुँह किसी भी चीज़ को नहीं। अगर पूरी दुनिया में तुम एक बंदी भी रहोगी ना, मैं तब भी तुम्हें डेट नहीं करूँगा। मोना इस पे काफ़ी सैड होती है, जो कि ह्योंग भी देख रहा था। दरअसल इसे जेवान ने ही बुलाया था, जो इसे काम सौंपता है कि वो जो वेगास से बंदा आया है उसे तुम्हें हैंडल करना है। तो मेरी इतनी हेल्प करोगे ना। ये भी इसे बदले में कहता है कि क्या आप भी मेरी हेल्प कर सकते हैं। जब मोना आप पे इतना ज़्यादा डिपेंड है तो आपको भी उसकी केयर करनी चाहिए। ये कहता है कि तुम अपने प्यार को क्यों छुपा रहे हो जब तुम उसे इतना प्यार करते हो। तो ये भी कहता है कि ये बात आप पे भी अप्लाई होती है, आप अपने प्यार को क्यों छुपाते हो जबकि मुझे पता है कि आप उससे प्यार करते हो, जो कि मैंने तभी देख लिया था जब आप उसके लिए आग में कूद पड़े थे। इसका इन ज्वेलरी को फेंकने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन इसका पार्टनर इन्हें पकड़ लेता है। दरअसल ये होटेलियर सोच रहा था कि ये जेवान के होटल के सबसे काबिल बंदों को अपने होटल में ले जाए, जिसके लिए ये ह्योंग को भी काफ़ी इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। देन ये रात को डिनर पे भी आता है मोना के साथ, जो ऐसे कहता है कि तुम्हारे पापा भी तो एक बार हमारे होटल में आए थे। ये कहती है कि हाँ मुझे पता है वो उस होटल में रुके थे, लेकिन ये कहता है कि नहीं, जो नाम तुम्हें बताया गया है वो उस होटल में नहीं, मेरे वाले होटल में ही रुके थे। जेवान को भी अब पता चल जाता है कि वो बंदा इनके लोगों को अपने होटल की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। मिस्टर विलन के ऑफिस में एक ऑडियो आती है, जिसमें कि जेवान को बोल रहा था कि भले ही मैं वो दवाइयाँ तुम्हारे पापा को दिलवा रहा था, लेकिन दी तो वो तुमने ही थी ना, तो मेरे साथ तुम भी फंसोगे। इसे लगता है कि ये काम जेवान का है। ये चेक्यूंग के रेस्टोरेंट में बैठकर मोना से बातें कर रहा था, तो इस बारे में चेक्यूंग जेवान को बता देती है। ये जल्दी से यहाँ पे जाता है जहाँ पे अब तक मोना जा चुकी थी। ये थोड़ी सैड लग रही थी, जिसे ये कहता है कि तुम्हें अगर मुझसे कुछ पूछना हो तो तुम पूछ सकती हो। मोना इससे और कुछ तो नहीं पूछती, बट इससे कहती है कि क्या मैं तुम पे अब भी ट्रस्ट कर सकती हूँ। ये कहता है कि हाँ तुम मुझ पे ट्रस्ट कर सकती हो। तभी इसके पास इसके अंकल का फ़ोन आ जाता है, जो इसे काफ़ी गुस्से में बुलाता है। मोना को लगता है कि वो ज़रूर इसकी पिटाई करेंगे, तो ये इसे कहती है कि प्लीज़ तुम वहाँ पर मत जाओ, तुम्हें बहुत ज़्यादा दुख होगा। 내가 너 지켜줄게. इसे भी मालूम हो जाता है कि पक्का मोना ने इसकी पिटाई देखी होगी। मोना इसे किस करने वाली थी, लेकिन ये इसे मना कर देता है एंड कहता है कि मुझसे दूर रहो वरना तुम मर जाओगी। एंड इसे यहीं पर छोड़कर चला जाता है, बट अपने अंकल के पास नहीं, चेक्यूंग के पास। चेक्यूंग इसके लिए वाइन लेके आती है, लेकिन ये वाइन को साइड में रख के इसे किस करता है। चेक्यूंग इसे कहती है कि सॉरी बोलो मुझे, बिकॉज ये किस तुम मुझे नहीं करना चाहते थे। ये कहता है कि नहीं, मैं ये किस तुम्हें ही कर रहा था। तो ऐसे कहती है कि तुम ये बात कब तक छुपाओगे, मान क्यों नहीं लेते कि तुम मोना को पसंद करते हो, तुम उसे डेट क्यों नहीं कर सकते। बट ये चला जाता है एंड याद करता है उस टाइम को जब इसके अंकल ने इसे रिपोर्ट दिखाई थी कि देखो सबूत कि तुम उसी के बेटे हो। जिसने ये सबूत इसे दिया था, ये उस डॉक्टर के पास जाता है एंड ये डॉक्टर वही था जो इसे दवाइयाँ भी देता था। ये इसे कहता है कि तुम्हें मैंने इसीलिए ही बचाया है जिससे कि तुम मेरे अंकल के खिलाफ गवाही दे सको। ये कहता है कि बट अगर वो फंसेंगे तो तुम भी फंसोगे, बिकॉज वो अपने हर बुरे काम में तुम्हें भी तो इन्वॉल्व करता था। लेकिन ये कहता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहा हूँ, जिसके बाद अगर मैं जेल भी गया तो कोई बात नहीं। बाकी लोगों को पता चलता है कि ह्योंग इस होटल को छोड़ के दूसरे होटल में जा रहा है। पहले तो इसे यकीन ही नहीं होता, लेकिन जब ह्योंग इसे खुद बताता है तो इसे काफ़ी गुस्सा आता है। इसे पता चलता है कि बाकी बहुत सारे लोग इनका होटल छोड़ रहे हैं एंड जब इसे ये पता चलता है कि वो इन्हें अट्रैक्ट करने के लिए ऐसी ज्वेलरी भी दे रहा है, तो बस ये ठान लेती है उससे बदला लेने का। चेकिंग भी यहाँ पर जेवान के लिए आई थी, बट इनका प्लान पता लगने पे ये भी इन्हें ज्वाइन कर लेती है। पहले तो ये इस होटेलियर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं एंड देन मज़ा चकाने के लिए इसे नीचे कीचड़ में धकेल देते हैं। ये अपना बोरिया बिस्तर लेकर यहाँ से चला जाता है एंड दरअसल ह्योंग भी इस होटल से नहीं जा रहा था, बस उसने नाटक किया था जिससे इसे पता चल सके कि वो और किन किन बंदों को अप्रोच कर रहा है अपने होटल में आने के लिए। एनी मोना को बताता है कि मुझे ये सब करने के लिए जेवान ने ही कहा था। रास्ते में जेवान भी इसे मिलता है, जो कि इसे काफ़ी अच्छी तरीके से तोड़ता है।
जब इन आंटी को पता चलता है कि उस होटेलियर ने अपना काम अच्छे से नहीं किया तो इन्हें काफ़ी बुरा लगता है एंड मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर किसकी साइड में है। जेवान गोइंग पे शक था जो इन्हें कहती हैं कि आप इतने टाइम से कहाँ पे हो जब होटल में इतना सब कुछ चल रहा है। तो ये कहती हैं कि मैं एक चोर को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ जो कि चोरी से मेरी ऑफिस में आया था, यानी कि इनडायरेक्टली जेवान को ही बोल रही थी। जेवान को ये लड़की फिर से मिलती है जिसे फिर से इग्नोर करता है, लेकिन ये लड़की बोल रही थी कि आखिर तुम ये इशारा कब समझोगे, अब तो तुम्हें समझ ही जाना चाहिए था, यानी कि ये पागल वगैरह नहीं है। इसे जेवान 5 बजे मिलने के लिए बुलाता है जिसपे काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, लेकिन जेवान इसे कहता है कि तुम्हें 3 महीने मिले थे अपनी पोजीशन पक्की करने के लिए, जिसमें 1 महीना तो जा चुका। अब बिल्कुल वैसा ही करना जैसे मैं तुम्हें सिखाऊंगा। 1 हफ्ते की तुम्हारी ट्रेनिंग है। मोना इसे कहती है कि 1 हफ्ता क्यों, टाइम तो 2 महीने का है। बट ये तो जेवान को ही पता था कि इसे जेल में भी तो जाना है। रास्ते में इन्हें सर्वेंट भी मिल जाती है। मोना को लग रहा था कि अब तो उनकी डेटिंग कंफर्म करके ही रहेंगे ये छुपती है, लेकिन जेवान इसे पकड़ के कहता है कि मैंने इसका कुछ टाइम टेबल बनाया है एंड तुम दोनों को भी इसका साथ देना है। एंड देन यहाँ से चले जाते हैं। जेवान इसे जी जान से पढ़ा रहा था बट ये तो अपनी ही मस्ती में रहती थी। ये इसे काफ़ी इम्पोर्टेंट बंदे से मिलाता है एंड ये इम्पोर्टेंट बंदा ह्योंग को कुछ अलग ही तरीके से देख रहा था। ये इसका हाथ पकड़ के आ रही थी बट तभी ये होटेलियर वापस आ जाता है जो जेवान पे हमला करने वाला था, लेकिन ये बीच में आ जाती है। ये कहता है कि जेवांग तुम बहुत भले बनने की कोशिश करते हो ना, बट मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने ला दूंगा। लेकिन जेवान इसकी इतनी पिटाई करता है जिस पे जब मोना ही कहती है कि अब बस भी करो वो मर जाएगा, तब जाके ये रुकता है। एंड देन मोना को डांटता है कि तुम बीच में क्यों आई थी, मरने का इरादा है क्या। ये कहती है कि वो तुम्हें मारने वाला था तो मैं क्या करती, मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट करने का वादा किया है। ये इसे लेकर यहाँ से चला जाता है एंड इस सब पे सबको तो कंफर्म हो ही जाता है, साथ में अंकल काफ़ी खुश होते हैं। ये इसे दवाई लगाता है बोल के कि इतनी सी चोट तो तुमसे संभाली नहीं जाती एंड तुम मुझे बचाओगी। ये भी इसे दवाई लगाती है एंड कहती है कि तुम मुझे इतना ज़्यादा हेट करते हो क्या, जिस पे आज तो ये भी इसे बोल देता है कि नहीं मैं तुम्हें हेट नहीं करता, मैं पसंद करता हूँ तुम्हारी हर एक चीज़ को, तुम्हारे हेड नॉट, फेस, लिप्स, सबको। देन नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफ़ी खुश होकर इससे मिलने के लिए आई थी, लेकिन इसे पता चलता है कि उस डॉक्टर का किडनैप हो चुका है जो कि इसके अंकल ने करवाया था। उन्हें पता चल गया था यहाँ की लोकेशन के बारे में। ये अपना फ़ोन बहुत ज़ोर से फेंक कर मारता है जहाँ से इसे कुछ पेपर्स मिलते हैं एंड उनसे इन्हें पता चलता है कि वो इसके पापा नहीं थे। इसके अंकल ने इसे झूठी रिपोर्टें दिखाई थी जिससे कि इसके अंदर बदले की भावना आए यानी उन्हें मार दे। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।